गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर बात की गई है मैपिंग इंडिया ऑन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जुबलाइन एक्ट के बारे में द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास यूएसए का, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नासा का, यूएसए का ही नासा है। प्रिजर्वेंस 2-3 दिन पहले हमने इसको कवर किया था। मार्स प्लेनेट पर रोवर को उतार दिया है बहुत अच्छी तरह से, और ये 6 पहिए वाली गाड़ी है, 6 पहिए वाली। और यहाँ रोवर अगले 2 साल तक मंगल की सतह पर मौजूद चट्टानों का परीक्षण कर जीवन के प्रमाणों की तलाश करेगा। 1 टन भार वाला यह रोवर 1 टन भार का यह रोवर है। 7 फीट लंबी रोबोटिक आर्म से लैस है। 19 कैमरे हैं, 2 माइक्रोफोन है, मॉडर्नाइजेशन का बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर। लेज़र स्पेक्ट्रोमीटर भी है जिसमें एनर्जी के विभिन्न तरंगों का उपयोग करके चट्टानों की जांच की जा सकेगी। ये रोवर करीब 30 चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करके 2030 के दशक में किसी समय प्रयोगशाला विश्लेषण के पृथ्वी पर भेजेगा। मतलब कुल मिलाकर के प्रिजर्वेंस किसका है और ये कहाँ गया था, रोवर किस को ध्यान में रखना है। बस चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पर क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर 90% के आसपास है, पता है आपको। इसका हम कुछ दायरा बढ़ाया गया है। जैसे श्रमिकों की एक सैंपल सर्वे हो रहा है, श्रमिकों की वास्तविक स्थिति क्या है, वो किस तरह से रह रहा है। समस्याओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ समझने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। IT इनेबल्ड 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों की शुरुआत की जा रही है। देखो, घरेलू कामगार, मुख्य रूप से घरेलू में जो कामगार लोग रहते हैं, प्रवासी श्रमिक जो माइग्रेशन वाले हैं, पेशेवर के साथ काम करने वाले कर्मचारी जो कर्मचारी काम करते हैं, परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक जुड़े आंकड़े, मतलब ये 4-5 चीज़ों को इकट्ठित करने की बात कही जा रही है। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि कुछ ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन है, ऑर्गेनाइज सेक्शन के लोग हैं जिनको कि स्कीम्स का, जो गवर्नमेंट के स्कीम है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो PF वगैरह हो। अब देखो, नेशनल सैंपल सर्वे ये कर रहा है, नेशनल सैंपल सर्वे नहीं कर रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डाटा देता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता है। इसको लेबर ब्यूरो इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखो, डाटा के मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। वो डाटा जो होता है कुछ डोमेस्टिक लेबर के अनुसार करता है, स्किल लेबर के अनुसार करता है, मतलब सब डाटा का अलग अलग चीज़ होता है। लेकिन अंततः जो सेंसस का डाटा होता है वही मान्य होता है और उसी से निकाला जा सकता है सब कुछ। और इस बार का सेंसस डिले हो गया है, आपको पता ही हो। देखो, अर्जुन सिंह कमेटी अर्जुन सिंह कमेटी, इसने कहा था जो वल्नरेबल सेक्शन है वो पुअर में है, वेरी पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है। मतलब अर्जुन कमेटी किससे रिलेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है। इसने कहा था 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नीति आयोग ने भी एक सर्वे किया था, इसने कहा था 85.5% के आसपास है। अब देखो, ये जो माइग्रेशन वाले लोग हैं ये 50% नेशन के GDP में योगदान देते हैं। योजना बनाना और योजना पहुंचाना दोनों अलग अलग बात होता है। किस तरह से वो लिविंग है, रह रहे हैं, माइग्रेशन किस तरह का है, ये भी एक डायनामिक सिचुएशन है। देखो, जैसे IT का तो कहा इन्होंने यूज़ करेंगे, लेकिन IT से जिस स्टेट में वो सर्वे किया जा रहा है, क्या वो कौन सी भाषा बोल रहा है या बोल रही है, जो स्थानीय भाषा है वो समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, या फिर उसका जो टैब है टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो किस लैंग्वेज में है। तो ये सब एक चैलेंजिंग वर्ड आप कह सकते हो। जैम के थ्रू इसका उपयोग करके आगे बढ़ाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को साथ लेकर के प्रोएक्टिव रोल लेना होगा। देखो, जैसे ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है हमारा, 60% लोगों को ही बेनिफिट मिलता है। PM किसान योजना में तो मात्र 5% लोगों के आसपास ही है। तो इसको, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पूरा डाटा लेकर के और वहाँ तक उनके स्कीम्स बेनिफिट्स को पहुँचाया जाए, ये भी एक चैलेंजिंग वर्क होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। चेंज इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। देखो, एडॉप्शन की बात, गोद लेने की बात यहाँ की जा रही है। 2015 में एक्ट आया था और यहाँ पर
इंटर कंट्री और रिलेटिव की बात की गई थी, एक इस कंट्री से दूसरे कंट्री और रिलेटिव्स किस तरह के होंगे, कैसे होंगे। देखो सेक्शन 61 कहता है कि 2 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है। बच्चों को एडमिशन नहीं हो पाते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं उनको इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। अब पावर डीएम और एडीएम को दिया गया है, क्योंकि ये लोकल अथॉरिटी होती है, इनको आइडिया होता है, ये अच्छे तहसीलदार वगैरह से इन यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो बच्चों की दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बच्चों और किशोरों का जो अधिकार है वो देना ज़रूरी है। बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी काम करते हैं। देखो बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। किशोरों की देखरेख में असल में जो 2015 था उसमें जो डेफिनेशन था कि कौन सा एडॉप्शन क्या होगा, पहले क्या था कि जिन बच्चों को संरक्षण की ज़रूरत है, पहला जिन बच्चों को संरक्षण की ज़रूरत है, चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन आप कह सकते हो। दूसरा जो बच्चे कानून को तोड़ते हैं, पहले ये था, लेकिन इसका दायरा बढ़ाया गया है। जैसे आप कह सकते हो ड्रग एब्यूज़ वाले बच्चे, मानव तस्करी जो जिन बच्चों का हो जाता है, या फिर ऐसे अभिभावक जिनके हैं बच्चों को छोड़ देते हैं, तो ये सब भी इस बार शामिल किया गया है। कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है, आएगा ही कुछ दिनों में आर्टिकल इसका। और आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।